आज का हमारा जो टॉपिक है वो 5 नंबर के लिए है। सब्जेक्टिव में वीवीआई क्वेश्चन है और टॉपिक ये है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यानी क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, पहले समझ लो अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो पूछना, लेकिन ये टॉपिक वीवीआई है, पहले समझ लो, उसके बाद आराम से लिख लेना। फिर क्वेश्चन इस तरह से देगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं, इसके कितने नियम होते हैं, सचित्र व्याख्या करें। ये 5 नंबर के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, मतलब यहाँ क्वेश्चन को समझो। पहला पॉइंट है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो इसका परिभाषा लिख देंगे जो कि बताए हैं। उसके बाद बोला कि इसके कितने नियम होते हैं। जो नियम होता है उसको चित्र के माध्यम से बोला है व्याख्या करने के लिए। तो लिखेंगे सबसे पहले कि इसका परिभाषा लिखेंगे। तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह से यानी किसी परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी पहला पॉइंट तो ये हो गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है, यानी अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहला तो ये हो गया। अब बोला कि इसके कितने नियम होते हैं, सचित्र व्याख्या करना है। तो इसका डायग्राम नीचे बनाएंगे। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, परावर्तक सतह खींच लेंगे इस तरह से। परावर्तक सतह वो पता चलना चाहिए, मतलब नीचे जो इस तरह से किया हुआ जो है इसको कलई बोलते हैं, यानी ये रंगा हुआ पार्ट है। और ये सतह जो है इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो इस तरह से नाम लिख लिख करके वहां पे जो है दिखाना होगा। ये हो गया परावर्तक सतह। मान लो कि प्रकाश का किरण कहीं से आकर के सतह पे टकराता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से कोई प्रकाश का किरण आया और इस पे आके टकरा गया। तो कैसे पता चले ये किरण आ रहा है कि जा रहा है, तो ये एरो से पता चलेगा। मतलब ये आने वाले किरण को बता रहा है, ये किरण आ रही है और परावर्तक सतह पे यहाँ पर टकराया, और टकराने के बाद ये जिस एंगल के साथ आता उसी एंगल से वापस जाएगा। यानी अपने ही माध्यम में ये जो है वापस जा रहा है। यानी इस एरो को देखो, ये आने वाला हो गया और ये जाने वाला हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब यानी जो सीधी रेखा होती है जिसको नॉर्मल कहते हैं। इस तरह से एक अभिलंब जिसको एन से दिखाएंगे। यानी जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण बोलेंगे, जो किरण जा रही है उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और जिस बिंदु पर यानी परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। यानी ये बिंदु जो है ये आपतन बिंदु होगा। इस तरह से लिखना पड़ेगा वहां पे, तब जाके 5 का 5 नंबर जो है मिलेगा। यानी ये आपतन बिंदु हो गया। ये किरण आ रही है तो आने वाले किरण को बोलेंगे आपतित किरण। यानी इसको अच्छे से लिख दो इस तरह से। ये हो गया आपतित किरण। ये किरण जा रही है तो ये हो गया परावर्तित किरण। सही से लिख लेना। ये हो गया परावर्तित किरण। ये है अभिलंब, इसको सिंपल लंब भी बोलते हैं या अभिलंब भी बोलते हैं, जिसको एन से दिखाते हैं। ये अभिलंब हो गया। अब एक चीज गौर करना, ये किरण आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं, जो आई से दिखाया जाता है।
याद रखना, आपतन कोण कहने का मतलब कि अभिलंब और आपतित किरण दोनों के बीच में जो कोण बनता है, जिसको आई से दिखाते हैं, ये आपतन कोण है। तो यहां पर लिख सकते हैं ऐसे, आपतन कोण। और यहां देखो, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो ये कोण बनता है, इसको आर से दिखाते हैं, यानी ये हो जाएगा परावर्तन किरण, सॉरी परावर्तन कोण। यानी लिखेंगे यहां पे, इसको लिख देंगे इस तरह से, परावर्तन कोण। यानी लिखेंगे यहां पे इस तरह से, पूरा डायग्राम नाम के साथ लिखना पड़ेगा। तो हमसे पूछा है कि इसके कितने नियम होते हैं, तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहां लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब ये 2 नियम क्या क्या होता है, ये VVI है, ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा। यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण जो किरण आ रही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी जाने वाले किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं, आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं। तो लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल या समतल, एक ही तल में होते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण, जिसको आई से दिखाते हैं, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण जिसको आर से दिखाते हैं, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर, बस यही 2 नियम है। लिख लो इसको अच्छे से। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए VVI क्वेश्चन है। पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम है। तो पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम क्या है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे, आई बराबर आर।